नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 9.1 का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। वो कह रहा है कि भूमि से मीन्स जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है कि भाई 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये यहाँ पर एक पतंग है। यहाँ एक पतंग है और जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये हमारी भूमि है और यहाँ पर कोई बिंदु है जिसको पतंग की डोरी बढ़ाया गया है। ये पतंग की डोरी है, डोर। और डोर और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बढ़ रहा है। तो ये सीधा है, तो ये राइट एंगल बनेगा। तो हमारे पास राइट एंगल होगी तो ये समकोण त्रिभुज बढ़ गई। हमें क्या ज्ञात करना है? डोर की लंबाई। मीन्स डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं इसे पर्सनवाचक दिखाता हूं। अब मैं इसका नाम देता हूं ए, बी और सी। तो हमारे पास बनेगी एक समकोण त्रिभुज। मीन्स जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये हमारी भूमि है। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है जो उड़ रही है। उसे एक डोर से, एक बिंदु से बांधा गया है। यहाँ पर एक सी बिंदु है जिसे डोर को बांधा गया है। अब वो कह रहा है कि डोर और भूमि के जो क्षैतिज रेखा है उसके बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले माना डोर की लंबाई, क्योंकि हमें डोर की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम डोर की लंबाई मान लेते हैं AC। ये हमें ज्ञात करनी है। तो मैं इसको AC को पर्सनवाचक से माना डोर की लंबाई AC ज्ञात करनी है। हमारे पास भूमि से पतंग की ऊंचाई AB 60 मीटर दी हुई है। भूमि और डोर के बीच में कोण है ACB। कोण AC और B बराबर 60 डिग्री। जो कोण, जो पॉइंट बीच में होता है वो कोण, और कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्योंकि पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दी हो जो सीधी रेखा है। तो हमारे पास पड़ गई समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार। हमें ज्ञात करना है कर्ण इस डोर की लंबाई, और हमें दी हुई है लंब जो पतंग की ऊंचाई है। तो जो चीज मिसिंग है तो एक तो हमें जो ज्ञात करना है उसको लेंगे, उस भुजा को लेंगे, और एक जो भुजा हमें दी हुई है। तो एक तो लंब दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है कर्ण इस डोर की लंबाई। तो त्रिकोणमिति में एक फार्मूला दिया गया है लाल बटे कप का, जिससे हम त्रिकोणमिति के रेशो ज्ञात करते हैं। तो लंब बटा L का मतलब होता है लंब, एक का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण।
तो लंब बटा कर्ण साइन बनेगा, आधार बटा कर्ण कोस बनेगा, और लंब बटा में आधार। हमें लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो हमारा लंब और कर्ण से हमारे पास बन जाता है साइन। तो अनुपात बढ़ गया रेशो हमारे पास साइन। और ये कोण कितना डिग्री का है, सी, साइन सी बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब हमारे पास है, लंब बटा में कर्ण बराबर ए बी बटा में ए सी। साइन सी, सी की जगह हमारे पास 60 डिग्री का, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब हमें दिया हुआ है ए बी 60 मीटर, और ए सी हमने याद करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है टेबल में √3/2 बराबर 60 बटा में ए सी। अब हमारे पास आ गया √2 बराबर 60 बटा ए सी। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स आर पार की गुणा करते हैं, ए सी को इधर लाएंगे, तो ए सी तो हमने ज्ञात करना है, तो ये इधर जाएगा, तो 60 गुणा में 2 और ये √3 इसके बटे आ जाएगा। हमारे पास आ गया ये 60 गुण 120 बटा में √3। अब 120 बटा √3 है, यही आंसर है। तो अगर बटे रूट होता है तो क्या करते हैं हम, हर का परिमेय करण करने पर, और परिमेयकरण करेंगे तो 120 बटा में √3, जो संख्या बटे होती है उसी से उसको गुणा करेंगे और उसी से उसको भाग करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 120 बटा में √3, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है √3 की शक्ति 2। इस रूट से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा बटे में यहाँ 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से कटेगा 40, ये हो जाएगा 40√3। ये हमारे आगा AC, और AC माना था हमने डोर की लंबाई, इसलिए डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छा से कर पाएं। धन्यवाद।